आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे टाइप 1। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं क्या आता है, बेसिक चीज़ को समझते हैं। ठीक है, इसमें सीपी यानी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इसको कहते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। उसके बाद होता है विक्रय मूल्य, यानी कि इसको हम एसपी लिखते हैं एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, बेचा जाता है। अब उसके बाद आता है लॉस। तो लॉस क्या होता है? यानी कि लॉस कब होता है? जब खरीद दाम में से यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस जब घटने लगता है तो क्या होता है? लॉस हो जाता है। लॉस प्रतिशत निकालना होगा आपको, तो लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला आता है, लॉस को लिखते हैं ऊपर लॉस बटे हमेशा क्रयमूल पर ही प्रॉफिट या लॉस निकलता है, नीचे लिखेंगे क्रयमूल और गुने 100। ठीक है, ये रहा। अगर हम बात करते हैं आपको प्रॉफिट की तो प्रॉफिट कैसे होता है? तो प्रॉफिट यानी कि विक्रय मूल्य में से एसपी में से सीपी घटने लगता है। अगर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या रहता है? तो बताएं, प्रॉफिट ऊपर नीचे सीपी और गुने 100। ठीक है, ये रहा चीज़। इतना चीज़ आपको जानना आवश्यक है। फिर से एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा। लॉस यानी कि हानि क्या होता है? यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य खरीदे। जैसे 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे और 3 रुपये में उस वस्तु के बेच दिए, तो लॉस कितना का हो गया? 2 रुपये का। ठीक है, और लॉस प्रतिशत निकालना होता है तो लॉस को लिखते हैं ऊपर, नीचे क्रय मूल्य से तुलना करते हैं और गुने 100। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हमको प्रॉफिट निकालना हुआ तो प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। मान लीजिए किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचते हैं, खरीदे हैं 2 रुपये में, तो घटा देंगे तो कि वो कितने का प्रॉफिट हो गया? 3 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो वैसे ही बिल्कुल करेंगे, पी बटे क्या करेंगे? सीपी गुने 100। ठीक है, अब ये चीज़ समझ गए। चलिए थोड़ा सा और चीज़ों का ध्यान में आपको रखना होगा। अब रेशियो से देखिए, इसे क्या ध्यान रखना है? सीपी को हमेशा आपको रेशियो में क्या मानना है? 100। एसपी क्या होगा? तो एसपी होगा, यदि लाभ हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत को जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। या फिर अगर हानि हो रहा होगा तो 100 माइनस हानि प्रतिशत को जोड़ने पर। अब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि वैल्यू बटे वैल्यू का अनुपात। ठीक है, और गुने जो निकालना हो। यही फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। इसी पे सारे प्रश्न हल होंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न दिए हैं क्या दिए। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे दिया हुआ है? विक्रय मूल्य हो गया 133। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया, यानी कि हम देखते हैं क्या लिख दिया। एसपी कितना दे दिया हुआ है? 1333। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना दे दिया हुआ है? 2150। तो हमें क्या निकालना है? पूछा है कि हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत। तो बताया है लॉस पहले निकालना होगा आपको। लॉस प्रतिशत निकालने के लिए तो क्या करते हैं? सीपी में से खरीद दाम में से अगर विक्रय मूल्य घटने लगेगा तो क्या हो जाएगा? हमें लॉस होगा। ठीक है, तो 2150 और माइनस 1333। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10 में से 3 गया, कितना हो गया? 7। 4 में से 3 गया 1, और इधर हो गया कितना? 11 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 8। अब हम ज्ञात करेंगे लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है? लॉस ऊपर लिखेंगे यानी कि
17, नीचे लिखेंगे सीपी, सीपी कितना है 2150 और प्रतिशत गुना कितना हो गया 100। जब इसे कटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 38%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य यानी कि जो हमारा रेशियो दिया हुआ है एसपी कितना दिया है 3, सीपी कितना दिया है 4। तो हमें पूछा क्या है, तो देखिए खरीदे हैं 4 रुपये में, बेच रहे हैं 3 रुपये से, जाहिर सी बात है हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी यानी कि 4 माइनस 3 कितना का लॉस हो गया 1 का लॉस हो गया। अब लॉस प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा, लॉस हो गया 1। अब बटे क्रयमूल नीचे क्रयमूल कितना गया 4 गुने 100, 4 से काटेंगे कितना 25 यानी कि 25% का हमें क्या हो रहा है हानि हो रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे गौर कीजिएगा क्या कह रहा है कि हुई हानि जो है ना वो विक्रय मूल्य के, तो जो के या से लगा रहता है ना नीचे वाला होता है, तो किसके साथ के लगा है विक्रय मूल्य के, यानी कि विक्रय मूल्य आपको कितना दे दिया 5, और जो हानि जो है ऊपर वाला होता है यानी कि लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 1। तो बोल रहा है तो हम सीपी ज्ञात करेंगे, यानी कि खरीदे हैं बेचे हैं 5 रुपया में और 1 रुपया का घाटा लग गया था, खरीदे कितना में थे 6 रुपया में थे, ठीक है। तो अब पूछा है लॉस प्रतिशत निकालने के लिए, तो लॉस प्रतिशत क्या हो जाएगा, लॉस हो गया 1 और सीपी हो गया 6 और गुने 100, ठीक है। जब हम इसे भाग करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एक 36, 6-7%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 हो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 और हानि प्रतिशत कितना है 32%, तो बोल रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य कितना हो गया 1240, लॉस प्रतिशत कितना हो गया 32%। तब पूछा क्या है आपसे विक्रय मूल्य, तो जानते हैं वैल्यू वैल्यू का अनुपात है, वैल्यू क्या चीज़ का दिया क्रय मूल्य, यानी कि 1240 क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य हम आपको बताए थे अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ के, हानि होगा तो 100 में घटा के, तो 32% की हानि हो रही है। विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा 68, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी कि हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 84,320 पॉइंट, यानी कि 843.20 इस वस्तु का क्या होगा विक्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 यानी कि सीपी कितना दे दिया 220, प्रॉफिट प्रतिशत कितना दे दिया है 20, तो पूछा है विक्रय मूल्य। चलिए जो वैल्यू वैल्यू का अनुपात, तो 220 जो दिया हुआ है सीपी है, सीपी का तुलना 100 से, प्रॉफिट दिया है तो विक्रय मूल्य बताया है, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के नहीं कि 120, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 264, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कर रहा है कि एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जी खरीदा, यानी कि हमें क्या दे दिया सीपी कितना दे दिया 4500 रुपया दे दिया। यदि ओवरडेज खर्च क्रय मूल्य के 4% है, यानी कि इस पर एक्स्ट्रा जो खर्च ओवरलोड का लगता है क्रय मूल्य का 4%, तो इसमें जो इसका जो कॉस्ट होगा जुड़ जाएगा क्रय मूल्य का 4%, तो क्रय मूल्य कितना है 4500, इसका 4% हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 4 चौक 16, 2 18, यानी कि हमारा टोटल जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया 4680, कितना हो गया 4680, ठीक।
अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, तो इस पर उसको कितना प्रतिशत लाभ कमाना है, 15%, तो यानी कि विक्रयमूल्य पूछा है। तो SP निकालेंगे हम, क्या दिया है वैल्यू हमको, क्रयमूल्य का, यानी कि 4680 का तुलना कितना से, 100 से। निकालना क्या है, 115% लाभ, यानी कि लाभ विक्रयमूल्य पूछा है, तो क्या करेंगे 100 में जोड़ के, यानी कि 115। चलिए इसे कटा लेंगे, 1 सोना से 1 सोना कट जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब क्या हो गया हमें बचा 2 3 4 मल्टीप्लाई 23, यानी कि जब इसे गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5382, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, अर्थात बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कि वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें दिया क्या है, SP कितना दिया है, 210.8 सोना, और हमें इसमें क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, 15%। हमें कमाना कितना है, चाहिए कितना, हमको चाहिए कितना प्रॉफिट चाहिए, तो 9.5% का। तो चलिए इसे वैल्यू कितना क्या दिया है, SP का, तो SP का दिया है यानी कि 210.8 सोना बटे विक्रयमूल्य का तुलना विक्रय, 15% का हानि हो, यानी कि बेचा कितना में, 85 में। और आपको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए 9.5% का लाभ, यानी कि 109.5%। ठीक है, इतना में हमें क्या करना है, बेच देना है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पे कितना चलाएगा, यहाँ का 2 अंक का दशमलव, यहाँ 2 सोना। ठीक है, देखिए 1 सोना से 1 सोना ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 सोना से 1 सोना कैंसिल। अब हम इसे क्या करेंगे, कटा लेंगे। तो जब हम इसे पूरा कटाते हैं तो कटाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें प्राप्त होता है 271.56, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।